अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका दोस्त आपका भाई ताहिर ख़ान एक मरतबा फिर फजर पढ़ने के बाद निकल पड़े हम। वो कहते हैं ना पहाड़ों के शहजादे। 2-3 दिन से बारिश हुई थी तो ये देखे पानी। हमारे साथ नादान कारी से या अल्लाह खैर शेट हमारे साथ नादान कारी से खानगुल और वकील ये है और हम इस वक्त जा रहे हैं। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो टॉप है ना, यहाँ पे हमने जाना है। मैं यहाँ गया भी था तकरीबन 4-5 दिन पहले और वो मेरा फर्स्ट टाइम था। जगह मुझे बहुत पसंद आई। ज़्यादा दोस्त ये सोच रहे होंगे कि आप खुद कहते हो कि भाई घर पे बैठे, तो इससे पहले भी मैंने कहा था कि ये ऐसी जगह है मेरे घर के साथ ही है। यहाँ पे लोग नहीं होते, बिल्कुल सुनसान पहाड़ होते हैं। और अगर फजर पढ़ने के बाद आपके पास टाइम है तो वाई नॉट कि आप अपना ख्याल भी रखें, अपना एक्सरसाइज और हाइकिंग बंदा कर ले। तो सारा दिन बंदा घर में गुजारता है तो वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो आइए चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह। आप सबको मैं दिखाने वाला हूँ, तो आइए मेरे साथ। खानगुला भूटान लामदशु हो ओ शिट। और ये हमारे जूतों के अंदर पानी चले गया। दो तीन दिन बारिश की वजह से यहाँ नदी में पानी बहुत ज़्यादा हो गया, तो वो जो रास्ता था हमारा पैदल जाने का तो वो भी नहीं बचा। तो इसलिए हमारे सारे शूज़ पानी के अंदर है। ये रहा भाई। इस वक्त हम बहुत करीब हैं, वो जो पहाड़ है जिस पे हमने चलना है। और फिर वहाँ से मलाकंड दरगाह, इस साइड पे एक इलाका है उसका नाम है पिंजड़। वो सारी जगह आपको उस टॉप से नज़र आएगी। खानगुल कह रहा है कि ये नज़दीक सा पहाड़ है और ये बहुत इजीली हम चढ़ जाएंगे। अभी नादान कारी साहब को पता है कि यहाँ पर चढ़ने पर कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। नादान कारी साहब आप बताए। खानगुल कह रहा है कि भाई यहाँ पे चढ़ना बहुत इजी है। माशाल्लाह और खतो पैसा नहीं शुक्र दे। हाँ स्पिनी में कार ना गई ठीक है पांचे ताल गम को मैं यार खानगुल दे सिटी के 5-6 करना गई कि भी नादान कारी साहब के 5-6 काम नहीं कर रहे। और आज अजीब बात बता रहे कि हमारा स्पिनी भी काम नहीं कर रहा। स्पिनी क्या होती है भाई? वो खाए तू देख रहा खुद तू रही दिख स्पिनी से दी स्पिनी। मुझे कह रहे कि हिम्मत नहीं हारनी। मैं आया था एक हफ्ता पहले और अल्लाह को पता है कि उसके बाद हमारा क्या हाल हुआ था।
नादान कारी से भी साथ है, लेकिन खान गुल और वकील को अंदाज़ा ही नहीं कि कौन से रास्ते पे ये लोग जा रहे हैं। अच्छा जी, तो इस वक्त तकरीबन आधा रास्ता हम तय कर चुके और टॉप तक तकरीबन 30 मिनट्स जी, 30 मिनट और चाहिए। वकील को ज़रा दिखाए, अल्लाह अल्लाह करके वो आ रहा है। अच्छा, जितना भी बंदा थक जाता है ना पहाड़ चढ़ते चढ़ते, इस सब का एक ही फ़ायदा होता है, जब आप टॉप पे पहुंचते हो और टॉप से जब कुदरती नज़ारे आपको देखने को मिलती है, उसकी बात ही कुछ अलग है। वहाँ पे जाके सारी थकावट, वो कहते हैं ना पैसा वसूल, तो टॉप पे तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, हम आपको लेके चलते हैं बाबासर के पहाड़ के टॉप पे। Welcome to the top. आप खैरियत से पहुंच गए। हाय हाय, मैं तो इधर तक गया। तो ये रहा भैया, बैठो बैठो। घर से नहीं। जेवण की वेला मजा खबर है। वो रहा बंदर। बहुत थक गए यार, इतने थक गए कि बता ही नहीं सकते। लेकिन जब बंदा टॉप पे पहुंच जाता है तो ये नज़ारे देखिए भाई, इस दुनिया में आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। या पिछली बार हम यहाँ पे आए थे और यहाँ पे वकील की फरमाइश पे आए। वो कह रहे थे कि इस पहाड़ के पीछे हमने देखना है कि क्या है। तो इस पहाड़ के पीछे आप लोग देख रहे हैं वरतेर, साकोट और फिर उसके बाद आप जाए शेरगढ़, तखबाई। लेकिन जो यहाँ की व्यू है वो बिल्कुल कमाल की। आजा नादन कारी से भी इधर आ जाओ। शाबाश 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 शाबाश। कम तस्वीरां जी मिदली से बेहतर नजर को बस ऐसे सैंपल देखो। अच्छा नादान कारी से भी ये बताएं, पिछली बार हम वहाँ पे आए थे, ठीक है, थोड़ा फासला रखें, थोड़ा सोशल डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा जी, अब बताएं ये जगह कैसी लगी? पुख्तो की हुआ खुआ सड़ी ले वनी दिगड़ू दाजे माशाल्लाह डे कोले जेदे और डे हद जेदे मन पबले पर रगलियो हो डे खुशाल आबादू उस माशाल्लाह बस बांध लिया बाद में, मतलब दाचरे का चस्का जेदे ना। ये यहाँ पे कह रहे कि ये जगह मुझे इसलिए अच्छी लगी कि मेरा ससुर का जो घर है वो यहाँ से नजर आ रहा है। वो कहाँ पे? शेरगढ़ में। हमारा सर कुर्ख कारी मानी कहना मैंने دقيقة بروتي دقيقة بروتي ده صغيرة وده خواك مرونة تاخدها يدي فوقها। अच्छा, तो अब यहाँ से
हम वापसी इसी पहाड़ में नहीं बल्कि यहाँ से जाएंगे। यहाँ पे आता है बाबासर। ये बाबासर तकरीबन 45 मिनट यहाँ से लगते हैं। फिर बाबासर से तकरीबन हमारे घर तक 2 और घंटे लगते हैं। तो तकरीबन 3 घंटे का रास्ता है पैदल। तो करीब से 12 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह। तो आइए हमारे साथ। ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जिस तरह चाइना में और मलेशिया में जो कुदरती नज़ारे थे, तो ये उससे भी कम नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पे व्लॉग ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए और नहीं कर सकती वीडियो। तो अपने ताहिर को दी इजाज़त। अगर व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं हमको, ताकि हम और उर्दू में आप लोगों के लिए व्लॉग बना सके। अभी तक ताहिर खान खानगुल नादान कारी से वकील को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।